सभी का हमारे YouTube चैनल द रॉयल क्लासेस पर हार्दिक अभिनंदन है। हम लोग पिछले क्लास बहुपद के बारे में, उसके एक्सपेंशन के बारे में हम लोग पढ़े थे। आज हम लोग बात करेंगे, यदि आपको दो मूल दिया रहेगा, दो रूट्स अगर दिया रहेगा, तो हम बहुपद को पुनः कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो आज उसी थ्योरी पर बात करेंगे। सबसे पहली बात है द्विघात बहुपद ज्ञात करना। तो हम कैसे ज्ञात करेंगे उसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहली बात यह है, यदि हमको दो मूल अल्फा और बीटा दिया हो, है ना, कहने का मतलब ये हुआ, यदि द्विघात बहुपद के दो मूल, मूल को शून्य कहते हैं, रूट्स, है ना, रूट्स, यदि द्विघात बहुपद के दो मूल अल्फा एवं बीटा ज्ञात हो तो डैश, हमने पढ़ा था पिछले क्लास, अल्फा प्लस बीटा मतलब सम ऑफ रूट्स हम लोग पढ़े थे माइनस बी बटे ए, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। दूसरा अल्फा एंड बीटा बराबर पढ़े थे सी बटे ए, इसको मान लिया इक्वेशन 2। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अगला, यदि पी एक्स एक द्विघात बहुपद हो, क्या हो, द्विघात बहुपद हो, तो पी एक्स बराबर 0 एक द्विघात समीकरण होगा। ठीक है, अर्थात हम कह सकते हैं दैट इज पी एक्स बराबर 0, इसका मतलब ये हुआ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। हमने पिछली क्लास पढ़ा था द्विघात बहुपद को का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, पी एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पी एक्स क्या है, द्विघात बहुपद है, इसलिए हमने पी एक्स के जगह क्या लिखा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी लिखा। ठीक है, यहाँ से एक्स स्क्वायर का जो कॉफिशिएंट है ए, उसको हम लोग कॉमन लेते हैं। जिस टर्म में, जिस पद में ए का वैल्यू नहीं होगा तो उस पद में ए से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, बराबर 0। यहाँ पर ए मल्टीप्लाई है तो उधर जाएगा तो मतलब लेफ्ट साइड से राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो इनटू है तो उधर जाएगा डिवाइड में, तो डिवाइड होगा तो अगर ए का वैल्यू 0 से डिवाइड हो जाएगा तो उधर क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। तो कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स बटे ए प्लस सी बटे ए बराबर 0। मैंने ए जो यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इस ए को हमने इस पार भेज दिया, मतलब राइट साइड भेज दिया है। ठीक है, तो ए का वैल्यू जो है अगर 0 से डिवाइड हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो मेरे पास जो टर्म है वो बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, आई प्लस को हम लोग थोड़ा सा कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, जैसे अगर माइनस को माइनस से इंटू करेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा। तो प्लस को दो फॉर्म में लिख सकते हैं, माइनस और माइनस में किस फॉर्म में, गुना के रूप में, है ना। कहने का मतलब अगर कोई वैल्यू या कोई क्वांटिटी जो है अगर प्लस में है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस ब्रैकेट माइनस ए, माइनस इंटू माइनस प्लस, वैल्यू वही है लेकिन लिखा अलग तरीका से है। तो मैं भी यहाँ वही कर सकता हूँ, प्लस है इसको हम लोग लिख सकते हैं माइनस माइनस बी बटे ए, और गुणांक को हम बाहर लिख देते हैं एक्स प्लस सी बटे ए। अगर हम ऊपर देखें तो यहाँ पे माइनस बी बटे ए क्या है, सम ऑफ रूट्स है, मतलब मूलों का योग है। अगर दूसरा समीकरण को देखें तो सी बटे ए जो है वो मूलों का गुणनफल है। तो हम यहाँ पे आसानी से इसको पुट कर सकते हैं, माइनस बी बटे ए को मूलों का योग लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस सी बटे ए को हम
सी बाय ए को हम लोग अल्फा इंटू बीटा लिख सकते हैं। सी बटे ए को हम लोग क्या लिख सकते हैं, अल्फा इंटू बीटा, मतलब मूलों का गुणनफल, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक फॉर्म आता है, एक समीकरण आता है ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये सम ऑफ रूट्स हो गया। इसको हम दूसरे तरीका से भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग सम ऑफ रूट्स। अब नहीं भी लिखने चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आप यहाँ समझ गए होंगे कि अल्फा प्लस बीटा क्या है, मूलों का योग है, जहाँ अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या है, मूलों का योग सम ऑफ रूट्स। अगर आपको द्विघात बहुपद में कोई दो मूल दिया रहेगा तो आप पहले सम निकालेंगे, उसके बाद फिर क्या निकालेंगे, अल्फा इंटू बीटा, मतलब मूलों का गुणनफल, ठीक है। तो हम यहाँ देखते हैं कि एक समीकरण बनता है, इस समीकरण को हम लोग बहुपद के रूप में लिखते हैं। तो बहुपद और बहुपद समीकरण में बस इतना अंतर है कि अगर हम बराबर 0 हटा दें तो जो बहुपद है वो जो द्विघात है वो द्विघात बहुपद कहलाएगा। द्विघात बहुपद और द्विघात समीकरण में क्या अंतर है, बराबर 0 का। अगर हम बराबर 0 नहीं लिखते हैं तो px क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अतः द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, ठीक है, मूलों का गुणनफल। अर्थात px बराबर बड़ी ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग गुना एक्स प्लस मूलों का गुणनफल बड़ी ब्रैकेट बंद, ठीक है। तो जब भी आपको मूल दिया रहेगा तो आप जो है इस फॉर्मूले का प्रयोग कर हम द्विघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग इस पर बेसिस कुछ एक दो सवाल हिसाब लेते हैं, देखते हैं कैसे बना इसको सॉल्व करते हैं। तो आप समझ गए होंगे अच्छा से, अगर नहीं समझे तो यहाँ देख लीजिए कि किसी द्विघात बहुपद के क्या होते हैं, दो मूल होते हैं। हमने पिछले क्लास अच्छा से बताया था कि जिस बहुपद के चर का जो घात होता है, जो वेरिएबल क्वांटिटी होता है, उस पर जितना मैक्सिमम पावर होता है उसके जो रूट्स होते हैं, मूलों की जो संख्या होती है उतना ही होता है। तो यहाँ द्विघात बहुपद हमें निकालना है, तो द्विघात बहुपद के मूल हमें जानकारी होनी चाहिए। अगर द्विघात बहुपद के मूल हमें प्राप्त है तो हम वहां से द्विघात बहुपद आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, हम लोग लिखते हैं। जैसे सवाल है, यदि शून्यक -4 एवं 5 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें, ठीक है। हमारे पास दो शून्यक दिया है, कितना कितना है, -4 है और 5 है। कहने का मतलब ये हुआ कि इनमें से एक अल्फा का मान होगा, दूसरा क्या होगा, बीटा का मान होगा। हम उस क्वेश्चन पर भी बात करेंगे कि मतलब जो अभी हमने फॉर्मूला बताया द्विघात बहुपद ज्ञात करने का, उस पर बेसिस कितने टाइप का प्रश्न होता है, हम उस प्रत्येक प्रश्न पर बात करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि दो शून्यक दिया हुआ, अल्फा और बीटा का वैल्यू दिया हुआ है। तो एक अल्फा हो जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, बीटा। तो लेट किसी को मान लीजिए अल्फा और किसी को बीटा मान लीजिए। लेट अल्फा बराबर -4 एवं बीटा बराबर 5 है, वैल्यू है।
द्विघात बहुपद के दो मूल हैं, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, मूलों का योग निकालना है। कहने का मतलब अल्फा प्लस बीटा निकालना है। तो अल्फा का वैल्यू कितना है, -4 है, और प्लस बीटा का वैल्यू 5 है। तो अगर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 + 1 आएगा। और दूसरा क्या, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा का वैल्यू 4 है, -4 है, गुना बीटा का वैल्यू 5 है, 4 5 20 -20। अब हम लोग फॉर्मूला ले आएंगे द्विघात बहुपद से, द्विघात बहुपद से, या सूत्र से भी लिख सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे, px बराबर x² माइनस मूलों का योग गुना x प्लस मूलों का गुणनफल। ठीक है, इसको लिखते चलते हैं हम लोग। x² माइनस, यहाँ पे क्या हो जाएगा, मूलों का योग कितना आया है, 1 इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल कितना है, -20। x² माइनस एक्स प्लस इंटू माइनस -20। अतः द्विघात बहुपद x², जो यहाँ पे जो समीकरण आया, जो व्यंजक आया वही व्यंजक क्या कहलाएगा, द्विघात बहुपद कहलाएगा। x² माइनस एक्स माइनस 20, अतः द्विघात बहुपद इतना है। ठीक है, इस प्रकार इस प्रश्न का सॉल्यूशन क्या होता है, पूरा हो जाता है। ठीक है, हम दूसरे टाइप का प्रश्न लेते हैं। क्या, दूसरा प्रश्न यह है, यदि मूलों का योग एवं गुणनफल 1 एवं -1/2 हो तो द्विघात बहुपद ज्ञात करें। ठीक है, हमें क्या दिया है, मूलों का योग दिया है, मूलों का योग और गुणनफल दिया है। तो पहला योग है तो पहला वैल्यू क्या हो जाएगा, योग का हो जाएगा। तो सॉल्यूशन, तो मूल क्या है, अल्फा और बीटा है, तो योग का मतलब क्या होगा, दोनों को जोड़ना है, तो सम ऑफ रूट्स। तो क्या हो गया, 1 दिया है, फिर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स मतलब मूलों का गुणनफल कितना दिया, -1/2। अब आइए सूत्र से ना, या द्विघात बहुपद से, x² माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू 0। यहाँ पे हमने समीकरण का प्रयोग किया है, ऐसा कोई फर्क पड़ता नहीं है। जब हम बहुपद लिखेंगे तो बराबर 0 नहीं लिखेंगे। x² माइनस सम ऑफ रूट्स कितना हो गया, 1 है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है, -1/2 बराबर 0। x² माइनस एक्स माइनस 1/2। जरा इसको गौर से देखिए, यहाँ पर ये पद और ये पद क्या है, पूर्णांक में है, और बाकी पद, ये पद क्या है, भिन्न में है। तो सबसे पहली बात है, हम सभी पदों को हम एक रूप में लाएंगे। इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या 1 है, तो 1 1 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2। 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 इंटू x² कितना हो जाएगा, 2x²। फिर माइनस है, माइनस यहाँ पे कुछ नहीं तो क्या 1 है, 1 से इसको डिवाइड करेंगे 1, अगर 1 से इसको डिवाइड करेंगे कितने बार में, 2 बार में, 2 गुना x क्या हो जाएगा, 2x माइनस 2 से भाग देंगे 2 में 1, 1 गुना 1 कितना हो जाएगा, 1 बराबर 0।
अब यहाँ दो भाग में है तो उधर जाएगा क्या हो जाएगा, गुना में, मतलब जीरो के साथ वो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में चला जाएगा। तो 2x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0 गुना 2, 2x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 0। अतः द्विघात बहुपद 2x² माइनस 2x माइनस 1 बराबर 2x² माइनस 2x माइनस 1 है। हमें यहाँ बराबर 0 नहीं बोलना है। क्यों? क्योंकि अगर बराबर 0 बोलते हैं तो ये एक द्विघात समीकरण हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये दूसरे टाइप का प्रश्न है। इसी में एक मूल का वैल्यू दे दिया जाएगा, दूसरा मूल ज्ञात करने बोलेंगे। बोले कैसे सर? तो आइए देखते हैं तीसरे टाइप का प्रश्न क्या है। कहा गया क्या, अगला सवाल, यदि द्विघात बहुपद, यदि द्विघात बहुपद x² माइनस 5x प्लस 6 का एक मूल 2 हो, कितना हो, 2 हो, तो ए का मान ज्ञात करें एवं दूसरा मूल भी ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे दो चीजें हमें मांगा है। क्या मांगा है? सबसे पहली बात ए का वैल्यू मांगा है, और दूसरी बात क्या है, दूसरा मूल भी मांगा। एक मूल दिया है, कितना दिया है, 2 दिया, मतलब अल्फा और बीटा में एक का वैल्यू दिया हुआ है और दूसरे का वैल्यू हमें क्या किया है, मांगा गया है। ठीक है, मतलब एक मूल दिया है, इसमें हमें ए का मान निकालना है और दूसरे मूल का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहली बात हमें दिया क्या गया है, एक मूल दिया था, इसको अल्फा या बीटा मान लो। ठीक है, दिया है, गिवन क्या दिया है, अल्फा मान लेते हैं, कोई दिक्कत। अल्फा का मान 2 दिया है, इसका अल्फा क्या है, इस बहुपद का एक क्या हुआ, हल है, सॉल्यूशन है, दिया गया। तो चलिए लेट इसको px मान लेते हैं, द्विघात बहुपद है, px बराबर x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो अल्फा का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें रखेंगे, क्योंकि ये जो संख्या है अल्फा बराबर 2, मतलब इस बहुपद का जो एक मूल है 2, तो मूल का मतलब क्या होता है कि जो वैल्यू जो है, ये जो वैल्यू है इस बहुपद को क्या करता है, प्रमाणित करता है, संतुष्ट करता है। तो x का मान हम 2 रखेंगे। ठीक है, तो a इंटू एक्स का मान कितना है, 2। जहां जहां x है वहां हम क्या करेंगे, x का वैल्यू पुट कर देंगे। a इंटू 2 का आंसर कितना हो गया, 4 माइनस 5 10 प्लस 6, 4a गुना 4 कितना हुआ, 4a, यह माइनस से प्लस है, घटेगा, 10 में 6 घटेगा, कितना बचेगा, 4। तो बड़ा ये संख्या जिसका चिन्ह -4 हो जाएगा। अब आइए, चूंकि p2 का मान कितना होगा, 0 होगा, p2 को क्या होगा, 0 होगा। इसका मतलब ये हुआ pa माइनस बराबर 0, 4a, ये माइनस उधर जाएगा, क्या होगा, प्लस हो जाएगा। मतलब इसको उठा कर अगर हम राइट साइड लेके जाते हैं, मतलब दाएं पक्ष में लेके जाते हैं, तो इसका चिन्ह क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। ट्रांसपोजिशन नियम से, मतलब पक्षांतर के नियम से
जब किसी पद को एक पक्ष से दूसरे पक्ष लेके जाते हैं तो उसके चिन्ह में क्या होता है, परिवर्तन हो जाता है। तो ये माइनस 4 जो है वो दाहिने तरफ जाएंगे तो क्या हो जाएंगे, +4। तो यहाँ पर 4 क्या है, एक के साथ गुना है, तो ये 4 है, गुना है तो इधर आएगा तो डिवाइड में। यहाँ से हमें ए का मान निकलता है 4 एकम 4, मतलब ए का वैल्यू कितना आ जाता है, 1। हमें क्या निकालना है, दूसरा वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है, दूसरा वैल्यू। यहाँ पे ए का वैल्यू आ गया है। आइए पुनः अब दूसरा पार्ट हम देखते हैं, दूसरा वैल्यू। पुनः ए का वैल्यू यहाँ रख सकते हैं, तो पी एक्स इक्वल क्या हो गया, ए की जगह हम 1 रख सकते हैं, तो 1 इंटू एक्स का मतलब x² माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, ए का मान कितना है, 1 है, बी का मान कितना है, -5, सी का मान कितना है, 6। तो हम पढ़े थे अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या पढ़े थे, -b/e। ठीक है, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। इसमें अल्फा का मान दिया गया है, कितना दिया गया, 2, प्लस बी हमको तो निकालना है -b, तो माइनस बी का मान कितना, -5 है, बटे ए का मान कितना है, 1 है। माइनस गुना माइनस प्लस 5/, अगर 5 को 1 से भाग देंगे कितना देगा, 5। 2 को उधर भेज दीजिए, इधर बचेगा प्लस b, 5/2, तो बी का वैल्यू हो जाएगा, बीटा का वैल्यू हो जाएगा 3। अतः द्विघात बहुपद में a बराबर 1 है एवं दूसरा जो रूट है, दूसरा जो मूल है वो कितना है, 3 है। तो इस प्रकार का जो सवाल जो है वो 2 नंबर का सवाल, 2 नंबर का 2 मार्क्स वाले सवाल में पूछा जाता है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने से रिलेटेड जो सवाल है वो 3 तरह से हमने आपको बताया, 3 टाइप से बताया। ये आपके 10th क्लास के सिलेबस के आधार पर है। तो आशा है कि आप लोग हमारे इस कॉन्सेप्ट के साथ साथ हमें जो सॉल्यूशन बताते हैं उस कॉन्सेप्ट पर बेसिस तो आप बड़ी आसानी से समझते होंगे। तो हमारे द रॉयल क्लासेस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाएं ताकि अगला जो वीडियो है वो आप तक आसानी से पहुंच सके, उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। तथा इनके अलावा आपको मैं कुछ कहना चाहूँगा कि आप हमारे ऐप के थ्रू, रॉयल क्लासेस ऐप के थ्रू आप ऑनलाइन क्लासेस, कोर्सेस, क्या बोलते हैं, फ्री टेस्ट, वीडियो आदि जितने भी पेपर्स हैं, चाहे वो मैथ हो, साइंस हो, किसी भी क्लास के स्टूडेंट हैं, वो हमारे ऐप के थ्रू, रॉयल क्लासेस ऐप के थ्रू जो है आप वो सारी मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं। सो धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर, अगले नए अंदाज के रूप में, एक वाइब्रेशन के रूप में मिलेंगे हम लोग, नए टॉपिक के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ, नए फॉर्मेट में। धन्यवाद।